दोस्तों, कोरोना के बाद डेंगू अब महामारी जैसा बनने वाला है। जैसे कोविड में काफ़ी लोगों की जान गई है और कोविड होने के बाद सभी की इम्यूनिटी वीक हो चुकी है। लगभग बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था, आज तक वो कोविड के लक्षणों से उबर नहीं पाए हैं। तो डेंगू उससे भी ज़्यादा जानलेवा होने वाला है, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ एक दो डॉक्टर हैं वो ऐसा बाहर निकल के आए कि हॉस्पिटल मत जाओ, आप घर पे ही रहो। उसकी वजह से जैसे हम बात करते हैं कि सही समय पे इंग्लिश इलाज भी लेना ज़रूरी था, और कुछ लोगों को जैसे मैंने डिस्कस किया था कि होम्योपैथी ये दवा लेनी है, आयुर्वेदिक ये दवा लेनी है, सभी को मिलाकर कब हॉस्पिटल जाना है आपने, आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो ऐसे ही फिर से कुछ लोग आएंगे कि डेंगू कुछ नहीं है, नारियल पानी पियो, घर पे रहो, कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में तो लूट है, आप अपने परिवार के मेंबर को खो सकते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसी महामारियों का इलाज, जैसे कोविड में लगभग उन 2 डॉक्टर की वजह से कई लोगों की जान गई है, क्योंकि लोग सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, घर पे ही रहे। और जिनको कुछ ऐसे लोगों की मौत हुई है जिनको स्टीरॉयड अगर पहले दिन ही लग जाता डॉक्टर से कंसल्ट करके तो उनकी जान बच सकती थी, पर उन्होंने प्रोपेगेंडा ही ऐसा फैलाया, नहीं जाओ। उनकी अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट ही इतनी तकड़ी की है। आपको ही पता होगा, आपके घर में कुछ ऐसा जरूर परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारी में होगा जिसने घर पे रहकर अपने परिवार का मेंबर हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है। डेंगू में भी अब ऐसे ही करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको बताऊंगा कब आपने आयुर्वेदिक दवा लेनी है, कब होम्योपैथिक दवा लेनी है, कब इंग्लिश लेनी है। जैसे कोरोना वायरस का किसी भी एक दवा का इलाज नहीं था, ना होम्योपैथी में पूरा, ना आयुर्वेदा में, ना इंग्लिश में। ऐसे ही डेंगू का भी कोई इलाज एक पैथी में नहीं है। अलग अलग जगह पे कब कब आपने कौन सी दवा लेनी है पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू है ये फैलता कैसे है, इसके फैलने के बारे में बात करेंगे, और इसके जो सिम्टम के बारे में बात करेंगे, और क्या इसका इलाज बेस्ट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। घरेलू उपाय क्या करने हैं, क्या कुछ इसके अंदर प्रिकॉशन करनी है, सारी डिस्कस करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है अगर आपको डेंगू हो चुका है या डेंगू से अपने परिवार के बच्चों को, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। नहीं तो ये जानलेवा साबित होने वाला, महामारी बनने वाली है। कई लोग, 90% लोग हैं, यहीं से बच जाएंगे एक ही चीज से। आपको पता होना चाहिए डेंगू का मच्छर एडीज अजिप्टी है। ये मच्छर की आप फोटो देख रखे हैं, इसकी जो टांगों पे हैं व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं। इस मच्छर को पहचान लीजिए, यही मच्छर आपको डेंगू फैलाने वाला है। इसको समझ लीजिए, किसी बंदे को डेंगू हो गया है तो वो 12 दिन तक सारे परिवार वालों को डेंगू फैला सकता है। 12 दिन तक पूरे चांसेस हैं। किसी को डेंगू हुआ, उसको एडीज अजिप्टी, जिसके सफ़ेद धारियां, उस मच्छर ने उसको काटा है, तो वो 12 दिन तक अगर अपनी परिवार के साथ ही घूमता रहा, उसको डेंगू पॉजिटिव आ गया है, और 12 दिन तक पूरे चांसेस हैं। वो पता नहीं मच्छर कितने लोगों को उससे काट के, एक बार काटेगा उस पर्सन को, उसके बाद बहुत है, वो जितने को आगे काटता जाएगा उतनों को फैलाता जाएगा। ऐसा नहीं है इसने, मच्छर ने डेंगू वाले मरीज को एक बार काटा था, आगे वो किसी एक को काटेगा, वो एक को डेंगू होगा, नहीं। उस मच्छर की लाइफ टाइम है 3 से 4 हफ्ते, लगभग 21 दिन का जीवन है उस मच्छर का। ये सारा 21 दिन के अंदर वो जितनों को काटता जाएगा उतनों को डेंगू होता जाएगा। इसलिए ये आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो अपनी नेट में सोएं, फैमिली वालों से दूर रहें। अगर मच्छर ने काट लिया एक ने भी, और गलती से वो मच्छर आपके सारे घर में घूम गया, तो जितने लोग हैं सभी को डेंगू होगा। अगर आस पड़ोस वालों में भी वो घूम गया तो सभी को डेंगू आप फैला सकते हैं। आप एक एटम बॉम्ब की तरह हैं, जैसे कोविड था। तो आपने ये 12 दिन तक, 5 दिन से 12 दिन तक पूरा आपके अंदर चांसेस हैं कि आप डेंगू फैलाएंगे। तो अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं तो डेंगू हो गया तो 12 दिन तक पूरा क्वारंटीन हो जाए, नेट के अंदर सोएं। और पूरा डिस्कस करेंगे कि ये भी जरूरी नहीं है एक बार डेंगू हो गया दोबारा नहीं होगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 हफ्ते तक वो मच्छर आपको काट गया था, आप डेंगू होने के 12 दिन तक सभी को फैला सकते हैं। और वो एक मच्छर आपको एक बार काटा है, वो जितनों को काटता जाएगा उतनों को डेंगू होता जाएगा। अब चलते हैं, लक्षण क्या है। 90% लोग अपनी फैमिली को इसी से बचा लेंगे। लक्षण क्या है, इसके लक्षण ज्यादातर शुरू होते हैं 90% लोगों के अंदर, ठंड लगती है। ज्यादातर लोगों के साथ रात को होता है, सोते हुए ठंड लगती है, पसीना आता है। उसके बाद लक्षण क्या मिलते हैं कई लोगों को, टांगों में दर्द होने लग गया है, आपके पेट में दर्द चल रहा है,
आपके जोड़ों में दर्द चल रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द चल रहा है, आपके सिर और आंखों में दर्द है, ये भी शुरुआती लक्षण देखें तो डेंगू का टेस्ट करवा लें। ये डेंगू के लक्षण है। सिर दर्द और साथ में गले में दर्द हो सकता है। और लास्ट में सबसे पहले आपको ये लक्षण सिग्नल मिलेगा, आपको ठंड लगेगी रात के समय, आपके घुटने दर्द कर रही हैं, आपकी कमर दर्द कर रही हैं, आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं, हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो ये वार्निंग सिग्नल है। उसके बाद आएगा सीधा बुखार। बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका चला जाता है, तो समझ लीजिए डेंगू आपको हो गया है। तभी से अपने आप को 12 दिन के लिए पूरी तौर पर बंद कर लें, क्योंकि 12 दिन तक आपने मच्छर को काटने से बच गए, आप मच्छर नहीं काट पाया आपको, तो आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी। और इससे बाद बुखार के बाद उल्टी, ये सारा कुछ उसके साथ जुड़ जाता है। मसल पेन है, तो ये शुरुआती लक्षण है। ठंड लगना, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, सिर दर्द होना, बीपी कम हो जाना, गले में दर्द होना, तो ये लक्षण इसके हैं। तो ये आपने पहचान कर पहले ही दिन से इलाज अपना, क्वारंटीन हो जाना है, नहीं तो ये महामारी बन जाएगी। आप एटम बॉम्ब है, सभी को फैला देंगे आप डेंगू, सारी अपने आस पड़ोस को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को, परिवार वालों को। क्योंकि आप यही सोचोगे एक मच्छर ने एक बार काटा है तो मेरे को काट के जिसको एक बार काटेगा बस एक बार में वो खत्म हो जाएगा मच्छर, नहीं, जितनों को काटता जाएगा उतने को वो फैलाता जाता है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट। जैसे कोविड में क्या हुआ था, उन 2 डॉक्टरों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि कहीं मत जाएं, घर पे रहें, हॉस्पिटल लुटेरे हैं, पर आपने अपने परिवार का मेंबर खो दिया उनकी वजह से, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा दिमाग में घुस गया है। और आप पहले ही दिन से अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टीरॉयड ले लेते और साथ में आयुर्वेद और होम्योपैथी ले लेते, चाहे हॉस्पिटल एडमिट ना होती, तो आपके परिवार का मेंबर जो खोया था वो बचना था पक्का। तो यही इसके अंदर है। हमने तीनों इलाज एक साथ करने हैं। सबसे पहले टेस्ट आपने हर रोज सुबह और शाम को 2 टाइम करवाने हैं। खतरे की घंटी कब है? जब आपके प्लेटलेट 70 से 90 हज़ार आने लग जाएं, तब आप खतरे की घंटी आपकी बज गई है, आप तैयार हो जाएं हॉस्पिटल जाने के लिए। और 70 से जैसे ही नीचे गए या 70 तक आए तो हॉस्पिटल जाकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, आप ट्रीटमेंट हो जाएगा। लोगों के साथ यही हो जाएगा, घर पे ही टूना टोटका अपना करते रहते हैं और बीमार हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये वार्निंग है, रेड लाइट है, ये वार्निंग सिग्नल है, खतरे की घंटी है। 17,000 से प्लेटलेट नीचे जाएंगे, इसके बाद आपकी शरीर में कहीं से भी खून चलना, नस फट के शुरू हो सकता है, चाहे वो दिमाग में फटे, चाहे वो नाक में फटे, चाहे पेट में फटे। तो ये आपने ध्यान रखना है। 70 से 90 हज़ार आपने वार्निंग साइन समझना है। और इसके बाद हॉस्पिटल चाहे एडमिट ना हो, 1-2 दिन के लिए IV फ्लूइड एंटीबायोटिक लें, उसके बाद घर आ जाएं, पर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब चलते हैं और इलाज क्या होगा। होम्योपैथी के अंदर बात करेंगे, आयुर्वेदा के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो 70 से 90 हज़ार की वेट ना करें। इंग्लिश मेडिसिन डॉक्टर से पहले ही दिन से कंसल्ट करके, एंटीबायोटिक है फीवर के लिए पैरासीटामोल, निमोसलाइड डॉक्टर देते हैं, मल्टीविटामिन सिरप जो दें वो लेना शुरू कर दें, जो टैबलेट दें पहले ही दिन से वो शुरू कर दें। डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, घर पे बैठ के टूना टोटका ना करें, इंग्लिश डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बुखार की दवा जो जो देते हैं साथ में शुरू कर लें, क्योंकि सभी को मिलाकर हमने पेशेंट को बचाना है। उसके बाद आयुर्वेदिक एक डॉक्टर को भी कंसल्ट करें। कोई भी सिरप है जो बुखार उतार सकता है, आयुर्वेदिक सिरप है जो बुखार के लिए बना है, वो आप ले सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके। गलोए काढ़ा पी सकते हैं आप, गलोए टैबलेट पी सकते हैं। जैसे रामदेव जी की एक गोली निकली थी बुखार जुकाम खांसी के लिए, अभी रिसेंटली टैबलेट पैकेट आई थी, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें अकेली इम्यूनिटी बूस्टर वाला जो उसका पोर्शन है, घर पे रह के आप ये दवाओं के साथ ये दवा शुरू कर दें। और इम्यूनिटी टैबलेट कोई भी आयुर्वेदिक किसी भी कंपनी की गोली मिल जाए वो खाना शुरू कर दें, तो इससे आप बच भी सकते हैं ये वाले पार्ट से। इम्यूनिटी टैबलेट कोई भी किसी भी कंपनी की, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, महंगी सस्ती। जहाँ आप नीम, गिलोय और तुलसी इनका काढ़ा पिलाना बच्चों को और अपने आप को शुरू कर दें, तो आप पाएंगे आप कुछ ही दिनों में प्लेटलेट आपके फिर से बढ़ने लग जाएंगे, आप घर पे ही रह के ठीक हो जाएंगे। अब इसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, डॉक्टर से भी जरूर मिलने। फेरमफोस 6x एक मेडिसिन है, इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने बुखार को कंट्रोल कर लिया तो आप डेंगू से बच जाएंगे, क्योंकि बुखार जैसे ही आपका ठीक होगा आपके सेल कम होना बंद हो जाएंगे, उसके बाद सेल बढ़ जाते हैं और 2-3 दिन में वो 2.5 लाख क्रॉस कर जाते हैं। तो ये भी आपने बुखार और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंग्लिश भी ले ली है।
आयुर्वेदा भी आपने ले लिया। अब रह गया तीसरा पार्ट, हमने कवर करना है, इसको पूरा ठीक करना है। तीसरा पार्ट है फेरमफॉस 6x। ये बुखार के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसकी 6 गोली, जो बड़े लोग हैं 14 साल से ऊपर हैं बच्चे, उनको 6 गोली दिन में 3 से 4 बार थोड़े से गुनगुने पानी के साथ दें, उनका बुखार कंट्रोल हो जाएगा। निमोसलाइड पैरासीटामोल भी लेंगे, आयुर्वेद की भी बुखार की सिरप पीने वाली दवा लेंगे, वो कोई भी है, और ये भी लेंगे, सारी एक साथ ले लें। इसके बाद यूपेटोरियम पर्फ है, एक मेडिसिन 200 है पोटेंसी में, ये 40 नंबर की गोलियों पे जाके आप बोलेंगे तैयार हो जाएगी। तो इसकी एक एक गोली दिन में 7 से 8 बार लें। और 2 मदर टिंचर है, बैप्टीशिया क्यू और कैरिका पपाया क्यू। बैप्टीशिया क्यू ये इम्यूनिटी बढ़ाती है आपकी, जैसे आप इम्यूनिटी बूस्ट कोई भी टैबलेट लेंगे आयुर्वेदिक स्टोर से जाके। कैरिका पपाया है, ये डेंगू के अंदर पाया गया है कि ये प्लेटलेट को काफ़ी बढ़िया इंक्रीज कर देता है। ये मदर टिंचर आपको होम्योपैथी स्टोर से मिल जाएगा, डॉक्टर से भी सलाह ले लें। तो आप बुखार, आपका पहला स्टेज है बुखार को तोड़ना, तो इससे तीनों को मिलाकर आपका बुखार कंट्रोल हो जाएगा और लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ही आप फिर से रिकवरी मोड में आना शुरू हो जाएंगे। वार्निंग सिग्नल, खतरे की घंटी 17,000 को याद रखें, हॉस्पिटल एडमिट हो जाएं। चाहे आपको कोई मर्जी बोलता रहे कि आप चलने में ठीक हो, फिरने में ठीक हो, आप तो सांस भी नहीं चढ़ रही, बिल्कुल ठीक है, भरोसा ना करें। कोरोना टाइम पे भी यही हुआ था, डॉक्टरों ने इतना वो प्रोपेगेंडा फैलाया कुछ लोगों ने कि कुछ नहीं होता कोरोना, तो ये होता है, घर पे बैठो, नींबू पानी पियो आप और ये नारियल पानी पियो। ऐसा ना करें, जान के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि तब भी बहुत सारे परिवार मेंबरों को लोगों ने खोया है उनकी वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल जाते, सारा ट्रीटमेंट एक साथ करते, तो आपका वो परिवार का मेंबर नहीं जाना था। अब चलते हैं, ये तो सारी स्टेजेस होगी, तीनों को मिलाकर एक साथ ही लेनी है। जो पीने वाली दवाई है, मल्टीविटामिन सिरप आपको दें, बुखार के लिए आयुर्वेदिक लेंगे, ये जो दोनों पीने वाली हैं एक साथ ही ले लें। ऐसी खाने वाली दवाइयाँ वो भी एक साथ ले लें। पहली स्टेज में आपने तोड़ दिया, ये पहली स्टेज है फीवर को तोड़ने की, तो आप अपने परिवार मेंबरों वालों को और खुद को बचा लेंगे। ये तीनों दवा आप लेना शुरू कर दें। इसके बाद कुछ जनरल बातें हैं, डेंगू से रिलेटेड लक्षण के बारे में बात कर लिया, ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लिया, ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लिया, वार्निंग साइन के बारे में बात कर लिया, और उसके बाद कुछ और बातें हैं कि फ्लूइड इसके अंदर पानी लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए, तो जूस इसके अंदर लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन होती है, तो आप लें। डाइट है ऐसी लें कि जो जल्दी हजम हो जाए, घी, तेल, ऐसी चीज़ें, खोआ, पनीर ना खाएं जो जल्दी हजम ना होती हों। हरी सब्जियां, जूस ये ज़्यादा लें। बकरी के दूध के अंदर पावर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करके डेंगू को ठीक करता, ले सकते हैं। क्या किस करने से, जुकाम खांसी से, किसी को दमे की शिकायत है, डेंगू हो सकता है परिवार में? नहीं हो सकता, डरे ना। किस करने से, जुकाम खांसी वाले से डेंगू नहीं फैलता है, ये मच्छर से फैलेगा। माँ से बच्चे को, पेट में कोई बच्चा है, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, वो खास करके ध्यान दें, ये तीनों दवाएं साथ में शुरू कर लें, क्योंकि ये माँ से बच्चे को फैल सकता है। दूध पीते बच्चे को भी ये डेंगू की इन्फेक्शन जा सकती है। और क्या ये डेंगू एक बार होके हटा है, दोबारा भी हो सकता है? अभी आप ठीक हुए, क्या अगले महीने भी डेंगू हो सकता है? तो हो सकता है। डेंगू में नहा सकते हैं, हाँ नहा सकते हैं। क्या एक बार ही मच्छर का काटना बहुत है डेंगू करने के लिए? हाँ, एक बार ही बहुत है। कई लोग सोचते हैं कि अभी तो मुझे एक मच्छर नहीं काटा, मुझे डेंगू नहीं होगा। ऐसा नहीं है, एक बार काट ले बहुत है। और ये एक बार काटा हुआ जो मच्छर है आपको डेंगू फैला के गया, अगर 100 लोगों को काटेगा, 100 लोगों को ही डेंगू होगा। ये भी अपने दिमाग में बिठा लें। क्या सारे मॉस्किटो फैलाते हैं डेंगू? हाँ, बिल्कुल फैला सकता है कोई मॉस्किटो, पर एडिस एजिप्टी सबसे ज़्यादा फैलाता है। क्या बिना हॉस्पिटल के आप ठीक हो सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी। अगर प्लेटलेट आपके यहाँ पे हैं 70,000 तो हॉस्पिटल चले जाएं। अगर 90,000 के ऊपर पड़े हैं तो ये सारी मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हैं। क्या इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट है? हाँ, अगर तीनों को मिलाकर करें तो हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। क्या दूध और प्रोटीन ले सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है प्रोटीन लेना, खास करके आप प्रोटीन पाउडर लें या प्रोटीन और कोई चीज़ों से लें। और दूध है इसके अंदर 500 ml तक आप पी सकते हैं। लस्सी, मक्खन, घी, पनीर एक बार बंद रहें। क्या आप परिवार वालों के साथ उसी कमरे के अंदर आप सो सकते हैं? नहीं सो सकते हैं आप, क्योंकि आपको डेंगू हुआ है। अगर मच्छर ने आपको काट लिया, वो जितनों को काटेगा सभी को आप डेंगू फैला देंगे। क्या पपीते के पत्तों से, जो पपाया लीव्स हैं, उससे डेंगू ठीक होता है? इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो आपके प्लेटलेट कम नहीं होंगे।
और एसी में आप सो सकते हैं। एसी में अगर आप रहेंगे तो डेंगू से रिकवरी में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर गर्म कमरे में आप सोते हैं तो एसी में ज़रूर आप रहें। पानी कितना पी सकते हैं, जितनी आपको फ्लूइड मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा। जूस ज़्यादा आप लें, जितना हो सके कोकोनट वाटर लें, जूस लें। क्या ठंडा पानी पी सकते हैं, ठंडी चीज़ें खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। जैसे ही आपको घर पे बैठे हैं, आपने टेस्ट ही नहीं करवाया आज तक कोई, आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगी है, ब्रश कर रहे थे थोड़ा सा खून आया है, आपका बीपी एकदम से कम हो गया, चक्कर आने लग गए हैं, तो आप चेक करवा लें। आपका ये वार्निंग साइन है, हॉस्पिटल चले जाएं, एडमिट हो जाएं, आपका पेशेंट जरूर बचेगा। तो ये सारा कुछ करना जरूरी है। उम्मीद है इस बार कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा, आप अपने परिवार वालों को बचा पाएंगे। कब आपने हॉस्पिटल जाना है, सुबह और शाम आपने टेस्ट रेगुलर कराते रहना है ताकि आपको पता लग जाए। और ये सारी चीज़ें, अगर बुखार आपने तोड़ दिया है तो आपका पेशेंट घर पे ही ठीक हो सकता है। डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, तीनों से सलाह लें, ऐसे एक के पीछे ना लग जाएं, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदा, चाहे इंग्लिश है। ऐसे ही कोविड में हुआ था, उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया, लोगों को सही समय पे जब स्टीरॉयड मिलना चाहिए था नहीं मिला, जब सही समय पे उनको आयुर्वेदा मिलना चाहिए थी वो भी नहीं मिली, होम्योपैथी मिलना चाहिए थी वो भी नहीं मिली, तो पेशेंट की जान चली गई। तो इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये डेंगू महामारी जो अब फैलने वाली है, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी वीक होगी, आप बचा पाएंगे अपने घर वालों को, दोस्तों को, परिवार वालों को। ये मेडिसिन सभी जगह अवेलेबल हैं, आप पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, कहीं पे भी आप रह रहे हैं अदर कंट्री में, ले सकते हैं। अपनी जान जरूर बचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हम बिना ऑपरेशन के हार्ट की, बिना सर्जरी कराए वाल्व को ठीक कर सकते हैं, किसी की एफिशिएंसी हार्ट की कम है उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम परमानेंटली डायबिटीज़, थायराइड और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का ठीक कर सकते हैं। सभी के ऊपर मेरी वीडियोज़ है, कैंसर तक आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।